दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वापस बात करेंगे 90s की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस की जिनकी डेब्यू फिल्म तो काफ़ी चली थी या फिर उनको इनिशियली एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस के वे में देखा गया था और वो अच्छी एक्ट्रेसेस थीं भी एंड काफ़ी पॉपुलर भी रही थी जो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए वो लोग इंडस्ट्री में रहीं बट उसके बाद फॉर सम और द अदर फैक्टर्स वो लोग उतनी ज़्यादा फिल्मों में नहीं आए और आज इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है ऑल्दो जो 90s के फैन हैं वो लोग इनको याद रखते हैं और अच्छी बात ये है कि इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस ने वापस अपना काइंड ऑफ अ कमबैक भी किया है और आई होप कि आने वाले समय में हम इनको और ज़्यादा मूवी में देख पाएँगे। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा फ़िल्में तो नहीं कर रही हैं बट आई एम श्योर उनके कमबैक फ़िल्में ज़रूर आएँगी और हम लोग इनको वापस स्क्रीन पे देख पाएँगे। ऐसी एक्ट्रेसेस में पहला नाम है सुमन रंगनाथन का। इनकी डेब्यू फ़िल्म थी फरेब। जिसका एक गाना आज तक बहुत फ़ेमस है। इनफैक्ट सारे गाने ही उस फ़िल्म के बहुत अच्छे थे बट ये तेरी आँखें जो कि एक काफ़ी पॉपुलर गाना था। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। एक लो बजट मूवी जो कि एक सरप्राइज़ हिट साबित हुई थी बिकॉज़ ऑफ इट्स कंटेंट और ये बेसिकली साउथ से आती हैं और इन्होंने एज़ अ मॉडलिंग अपना करियर शुरुआत किया था एंड इन्होंने सिर्फ़ हिंदी ही नहीं बट कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली फ़िल्म्स में भी काम किया है। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ और भी फ़िल्में की, जैसे कि आँखों में तुम हो एंड देन उनके उसके बाद अगर उनकी हिंदी फ़िल्मों की हम लोग बात करें, तो उसके बाद उनकी आप लौट चले में भी एक उनका सपोर्टिंग रोल था। देन देयर वाज़ आगाज़ में भी वो थीं, कुरुक्षेत्र में भी एक आइटम नंबर में वो थीं। बट बहुत ज़्यादा वो उसके बाद आई नहीं। हम तुम्हारे हैं सनम में भी वो थीं, जो कि एक बड़ी मूवी थी बिकॉज़ 3 सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित भी उस मूवी में थे। उसके बाद वो बागबान में दिखी थी, वही उनकी लास्ट रिलेवेंट फ़िल्म कही जा सकती है। और उसके बाद वो कन्नड़ इंडस्ट्री में भी काफ़ी पॉपुलर कुछ मूवीज़ में आई हैं और उनकी जो इनिशियल मूवीज़ थी सीबीआई शंकर, डॉक्टर कृष्णा ये सब सारी कन्नड़ में ही थी। अ, आज ये क्या कर रही हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जाना जाता है। बट आई एम श्योर कि वो जल्दी ही अपना कुछ कमबैक करेंगी। हालाँकि उन्होंने फिर वापस कुछ और मूवीज़ में साउथ की काम किया भी था। जैसे कि 2021 में उनकी कबादादारी करके मूवी आई थी तमिल में एंड देन कपटधारी आई थी तेलुगु में, होम मिनिस्टर इन कन्नड़ एंड 2023 में भी थोड़ापुरी चैप्टर 2 में वो आई थी। तो वापस उन्होंने अपीयरेंस दिखाना शुरू कर दिया है। आई होप कि वो जल्दी हिंदी फ़िल्म्स में भी कोई जल्दी एक अच्छे रोल में आएँगे और उनको हम लोग वापस स्क्रीन में देख पाएँगे। देन देयर इज़ अनु अग्रवाल, इनको तो हम सब जानते हैं आशिकी के लिए, एक मेजर हिट और वो पूरे मतलब होता है ना नेशन का सेंसेशन बन गई थी। आजकल जिसको नेशनल क्रश काइंड ऑफ कहा जाता है। आशिकी के ह्यूज सक्सेस के बाद उन्होंने कुछ और भी अच्छी फ़िल्में की थी, जैसे एक मूवी थी खलनायिका, जिसमें इनका एक अलग टाइप का रोल था और इनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ़ भी हुई थी। उसके बहुत ज़्यादा बाद ये दिखी नहीं और अनफॉर्च्यूनेटली इनका एक बहुत ही खराब एक्सीडेंट भी हुआ था, कार एक्सीडेंट जिसमें ये कोमा में रही थी 29 डेज़ के लिए एंड उसके बाद फिर वो मॉन्क भी बन गई थी एंड आई होप कि उनके साथ आगे सब कुछ अच्छा रहा। वो पूरी तरह रिकवर भी कर गई हैं, प्रॉपर बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी भी रही हैं। बट वो एक्सीडेंट इनकी लाइफ़ में एक बहुत ही बड़ा इवेंट था एंड आई होप कि जल्दी ही वो भी फ़िल्मों में दिखें। वो कुछ साल पहले कपिल शर्मा साहब के शो में आई थी, उस समय उनको देखा गया था बट फ़िल्मों में उसके बाद उनकी ज़्यादा कोई प्रेज़ेंस दिखी नहीं। देन देयर शिल्पा शिरोडकर जो कि लेट 80s अर्ली 90s की काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस थी। इनकी डेब्यू तो बहुत बड़े डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब की भ्रष्टाचार में हुई थी। उसके बाद फिर इनकी हम मूवी काफ़ी चली थी जिसमें इनका गोविंदा साहब के साथ जो एक गाना था अ, सनम मेरे सनम वो काफ़ी पॉपुलर था। किशन कन्हैया भी इनकी हिट फ़िल्म थी, उस मेजर हिट फ़िल्म थी विथ अनिल कपूर साहब। हालाँकि उसमें माधुरी दीक्षित भी थी, इट्स फॉर 2 हीरोइन फ़िल्म बट इनका भी अच्छा रोल था। उसके बाद भी ये फ़िल्मों में आती रहीं, कुछ फ़िल्में चली भी, आँखें इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स है, ऑल्दो उसमें बाकी 2 और हीरोइन भी थी, पहचान में भी ये थी। पहचान में इनके ऊपर कोई अच्छे गाने भी पिक्चराइज़ थे। गोपी किशन वाज़ अ मेजर हिट, अगेन 2 हीरोइन फ़िल्म बट उसके बाद फिर ये बेवफ़ा सनम में भी आई थी, वो भी फ़िल्म चली थी। मृत्युदंड में भी जो प्रकाश राज की फ़िल्म थी, जो माधुरी दीक्षित की पहली ऑफ बीट काइंड ऑफ अ फ़िल्म थी, उसमें भी ये थीं। उसके बाद इनको ज़्यादा देखा नहीं गया है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ सालों बाद इन्होंने टेलीविज़न में डेब्यू किया था और एक मुट्ठी आसमान करके एक सीरियल था, उसमें वो आई थी, सिलसिला प्यार का में आई थी एंड अभी रिसेंटली बात करें तो वो बिग बॉस 18 में कंटेस्टेंट भी आई हुई थी। मधु अगेन स्टार्ट विद द ब्लॉकबस्टर फूल और कांटे
और उसके बाद सबसे जो इनकी रिलेवेंट फ़िल्म रही है रोज़ा, उसके लिए भी आज भी इनको रोज़ा गर्ल कहा जाता है। काफ़ी बड़े फैमिली से आती हैं जहाँ पे इनकी कनेक्शन हेमा मालिनी जी से भी है। एंड उसके बाद भी इनकी कुछ अच्छी फ़िल्में आई और एटलीस्ट ये साउथ के बड़े जो डायरेक्टर्स हैं मणिरत्न साहब और बाकी डायरेक्टर्स उनके साथ भी इन्होंने बहुत काम किया है। इनकी जो डेब्यू फ़िल्म थी वही काफ़ी अच्छी गई थी साउथ में भी, हिंदी में भी। उसके बाद भी ये कुछ-कुछ मिथुन साहब की फ़िल्मों में आई, पहचान में थी, देन ज़ालिम, जनता की अदालत, मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ इनकी काफ़ी फ़िल्में आई थी, गोविंदा के साथ भी आई थी। बट पोस्ट दैट पोस्ट दिल जले जो कि अगेन अजय देवगन के साथ ही इनकी फ़िल्म थी, इनको बहुत ज़्यादा फिर अच्छी फ़िल्मों में देखा नहीं गया ऑल्दो यशवंत मूवी जो नाना पाटेकर की थी, उसमें भी इनका अच्छा रोल था। बट ये इन्होंने वापस कमबैक कर लिया है और इन्होंने कुछ अच्छी-अच्छी फ़िल्में की हैं बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। थलाइवी में ये थी, देन राइमो में थी, प्रेमा देशम में थी, शाकुंतलम में थी, ये सब तेलुगु मूवीज़ हैं। अ, और इनकी 2024 में ईगल आई थी तेलुगु में, हिंदी में इन्होंने कर्तम भुक्तम में काम किया था। तो इनकी भी मतलब कमबैक तो हो चुकी है और ये इन चारों एक्टर्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्टिव अभी यही है अपने सेकंड इनिंग्स में एंड आई एम श्योर कि वो और भी अच्छे मूवीज़ के साथ आते रहेंगी और जल्दी हमको इनको स्क्रीन पे और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में देखा जाएगा।